हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। काफी बड़ा ये यूनिट है, आई थिंक मेरे ख्याल से नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाइज सबसे बड़ा चैप्टर है 12th क्लास के सिलेबस में। इसमें तीन मेजर कैटेगरीज आती हैं। एक तो होता है मोनोटोनिसिटी और रेट मेजरमेंट, एक होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और एक होता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं मोनोटोनिसिटी एंड रेट मेजरमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोनोटोनिसिटी होती क्या है। तो मोनोटोनिक जो इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब होता है एक जैसा या एक सा, ठीक है। तो मैथ्स में जब हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो हम ये बताना चाह रहे हैं सुनने वाले को कि भाई हमारा फंक्शन या तो एक जैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा, या हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक ही जैसा बिहेव करेगा। आप इनपुट बढ़ाएंगे तो या तो उसका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा। अगर एग्जाम्पल की हेल्प से देखें तो ऐसा कुछ फंक्शन हो गया। ये मान लो हम फंक्शन की बात करें f(x = ln(x). ln(x) फंक्शन है और उसका बेस 1 से बड़ा है, तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो फंक्शन आएगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन निकल कर आएगा। दैट मींस इसका कुछ ग्राफ इस तरीके का निकल कर आएगा। और अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से स्टडी करें तो आप देखिए, अगर मैं यहां पर इनपुट का वैल्यू बढ़ाता हूं x1 < x2, x1 को मैंने बढ़ा के x2 बनाया, तो जो आउटपुट आ रहा है लेट अस से y1 एंड y2, तो आउटपुट y2 भी इंक्रीज होके आ रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं x1 की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, मतलब इनपुट की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, आउटपुट का वैल्यू भी इंक्रीज करता जाएगा। तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा एक मोनोटोनिक फंक्शन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, मान लो यहां पर मैंने log x बेस में हाफ लिया होता तो हम बोलेंगे ऐसा फंक्शन कहलाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, लेट अस से f(x = log x) और बेस में हाफ ले लिया, तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका फंक्शन कुछ ऐसा निकल कर आएगा, दिस वुड बी द फंक्शन, ऐसा कुछ निकल के आएगा। मतलब यहां पे जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाएंगे इनपुट का वैल्यू, तो y का वैल्यू गिरता चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। कोई फंक्शन की मोनोटोनिसिटी क्या है, जैसे कोई आपको बोले ln(x) की मोनोटोनिसिटी क्या है, तो अपन बोलेंगे ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसकी मोनोटोनिसिटी क्या है, ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे फंक्शन भी होते होंगे जो मोनोटोनिक नहीं है बाय नेचर, तो बिल्कुल होते हैं। सबसे फेमस फंक्शन जो कि y = sin x है, वो नॉन मोनोटोनिक होता है। अगर आप sin x का ग्राफ जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे sin x का ग्राफ, तो वो ऐसा निकल कर आता है, ऐसा ग्राफ जाएगा। मतलब थोड़ी देर के लिए इंक्रीज करता है, थोड़ी देर के लिए डिक्रीज करता है, फिर थोड़ी देर के लिए इंक्रीज करता है, थोड़ी देर के लिए डिक्रीज करता है। दिस इज हाउ इट गोज ऑन। तो अपन बोलेंगे ओवरऑल वो नॉन मोनोटोनिक है, कुछ कुछ इंटरवल में वो भी मोनोटोनिक है। कहने का मतलब अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं ऐसा, तो कुछ इंटरवल को अगर पकड़ लिया जाए, लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट दिस इंटरवल, यहां से लेकर यहां तक, तो आप देखो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। आप जैसे जैसे इनपुट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आउटपुट का वैल्यू डिक्रीज करता चला जा रहा है, आउटपुट मतलब y का वैल्यू डिक्रीज करता चला जा रहा है। सो ओवरऑल नॉन मोनोटोनिक, इट कैन बी मेड मोनोटोनिक इन सर्टेन इंटरवल्स, ठीक है। तो ये तो एक बात तो सर इसके अंदर जो है dy/dx का क्या काम है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम बोलेंगे किसी भी फंक्शन के लिए अगर dy/dx > 0 है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इट विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि dy/dx का मतलब क्या होता है, dy/dx का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो dy/dx > 0 आने का मतलब होता है कि आप x में पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं तो y में भी पॉजिटिव चेंज आता है। मतलब अगर आप x को बढ़ाते हैं तो y भी बढ़ता है, x को घटाते हैं तो y भी घटता है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास dy/dx < 0 आता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आप समझे बात को, ठीक है। एक दो और छोटे मोटे पॉइंट में टच कर देता हूं क्वेश्चंस में जाने के पहले। पहली बात तो ये तो हुआ अपना वर्किंग रूल। अगर आपको कोई बोले कि मोनोटोनिसिटी आपको पता करनी है कि कैसी है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। और बेसिक डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अपन बोलेंगे ये कि भाई अगर x1 x2 से बड़ा है तो y1 भी y2 से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहने का मतलब अगर इनपुट आप बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। अगर इनपुट x1 इनपुट x2 से बड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट y1 आ रहा है वो भी y2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उल्टा कर देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, मतलब x1 > x2 तो y1 < y2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एक बात तो ये, एक और इंटरेस्टिंग चीज आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने dy/dx में > 0 लिखा है, तो आपके मन में आएगा अरे सर dy/dx तो पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, आपने = 0 क्यों लिखा है। तो ये काफी मिसकंसेप्शन ज्यादातर बच्चों के दिमाग में होता है। उनको लगता है dy/dx 0 होते ही फंक्शन कांस्टेंट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। dy/dx पूरे इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए।
अगर कोई dy by dx पूरे इंटरवल में 0 है तो हम बोलेंगे ये ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। बट अगर मान लो किसी फंक्शन का dy by dx एक पॉइंट पे 0 होता है और वापस फिर पॉजिटिव हो जाता है, पहले भी पॉजिटिव था, 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा फंक्शन तो इंक्रीजिंग रहेगा। इसका सबसे क्लासिक सबसे बेस्ट एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप देखिए अगर मैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊंगा तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा निकल कर आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। आप इनपुट को बढ़ाते जाइए तो आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो आप देखिए इसका अगर आप dy by dx या f dash x निकालते हैं तो वो निकल के आता है 3x स्क्वायर, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वो एक जगह 0 भी होता है dy by dx। कहां पर 0 होगा, x इक्वल टू 0 पर इट बिकम्स f dash x इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इवन दो इसका डेरिवेटिव एक जगह 0 है, ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं बना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहा, क्योंकि एक पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, पूरे इंटरवल में थोड़ी है। सो इसका ध्यान रखेंगे अपन। चलिए अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं सारे फंडे। ओके, सो आप देखिए आपको दे रखा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस, ये फंक्शन दे रखा है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ना ही चाहिए। तो फिर नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होते हैं या सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, वो कुछ ऐसा फंक्शन हो गया। लेट मी से मान लो मैंने ऐसा एक फंक्शन बनाया एंड लेटर से उसका ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आता है, ये इंक्रीज किया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज करने लग गया। तो आप देखिए जो मैंने गुलाबी कलर से फंक्शन बनाया है इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि आप इसमें इनपुट बढ़ाओगे तो या तो आउटपुट बढ़ता है या सेम रहता है, तो ओवरऑल ये कहलाएगा तो इंक्रीजिंग ही, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं कर रहा। मैथ्स में हम कोई भी चीज को कब इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, जब वो डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। ओवरऑल नेचर उसका इंक्रीजिंग ही है ना। कोई बोलेगा सर इंक्रीजिंग कहां, इंक्रीज कहां कर रहा है, तो बात यह है कि डिक्रीज नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरीके से नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन देते हैं। पर जब बात आएगी क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो मैंने पिछली स्लाइड पे 2-3 एग्जांपल लिखे थे, देवर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ ही रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है पता करना है कब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। आपको तो पता ही है, कोई भी अगर इस तरह का कैलकुलेशन करना है इसके अंदर, लेट अस गो फॉर dy by dx। फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx या दूसरे शब्दों में f dash x निकालें हम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x एंड दैट्स इट। अगर आप इसमें से 12 कॉमन निकालते हैं और x भी कॉमन निकालते हैं, अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, जिसके अगेन फैक्टर्स किए जा सकते हैं, which is x into x minus 2 into x plus 1। एंड आप सभी लोग मेथड ऑफ इंटरवल जानते होंगे किस तरीके से इसको प्लॉट किया जाता है। तो आप देखिए इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं, 3 अपने पास में टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, x इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0। एंड एवरीवन नोज दैट कि अगर अपन x को 2 से बड़ा लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 7, तो ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आंसर देगा, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आंसर देगा, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आंसर देगा। सो एवरीथिंग बिकम्स पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यू नो दैट सिस्टम, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर हमेशा साइन ऑल्टरनेट करके जाएगा अगर सबकी पावर ब्रैकेट की 1 है तो, ठीक है। सो ये जो मैंने प्लस माइनस का साइन स्कीम बनाया है, ये dy by dx के लिए है, f dash x के लिए। तो अगर अपन फंक्शन y की बात करें, मतलब fx की बात करें, तो फंक्शन y कैसा बिहेव करेगा, dy by dx नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, हम जानते हैं, dy by dx पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, फिर फंक्शन डिक्रीजिंग, फिर फंक्शन इंक्रीजिंग। ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया है कि ये वाली वैल्यू कितनी आती है वगैरह, हमको मतलब भी नहीं है, हमको तो फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखना है और वो क्लियर हो चुका है। आप देखिए माइनस इंफिनिटी से चल के आएंगे -1 तक, तो आप देखिए इस इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इनपुट घटाने पे आउटपुट घट रहा है। फिर अगेन यहां से अगर स्टार्ट करके यहां तक देखें तो फंक्शन आपका अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आप समझ पा रहे, 0 से 2 में, तो अपन बोलेंगे दो केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 और 0 से लेके 2 में इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेट अस राइट द आंसर फॉर दिस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 में, यूनियन 0 से लेके 2 में। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब आ रहा है, आप सब लोगों ने इसको सोच ही लिया होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है ये इस इंटरवल में जब x -1 से 0 है, या फिर इस इंटरवल में जब x 2 से इंफिनिटी है। सो हम आंसर लिखेंगे -1 से 0 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात आप यहां पे नोटिस कीजिए, पहली बात तो इंफिनिटी हमेशा ओपन रहेगा, ये ओपन ब्रैकेट है भैया, ठीक है ना।
आप ये नोटिस कीजिए कि जो जीरो है फॉर एग्जांपल, उसको मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी कवर किया है, इंक्रीजिंग में भी, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट का खुद का तो कोई नेचर ही नहीं है। जैसे अगर कोई बोले आपको कि जीरो पे फंक्शन कैसा है, तो आप बोलोगे भाई इसका आंसर ही नहीं दे सकते, क्योंकि जीरो के पहले वो इंक्रीज करते हुए आ रहा है फंक्शन और जीरो के बाद वो डिक्रीज करके जा रहा है। तो अपन बोलेंगे जीरो को तो डिपेंड करेगा किस तरफ से देख रहे हैं। यहां से जीरो तक देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग, जीरो के आगे देख रहे हैं तो फिर वो डिक्रीजिंग आएगा। इसलिए जीरो को दोनों ही इंटरवल में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगेन द सेम क्वेश्चन, बस मैंने फंक्शन अलग ले लिया ताकि अपने को हर तरह के कैलकुलेशंस का प्रैक्टिस रहे। अपने को कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। अभी अपन और वैरायटी क्वेश्चन लेंगे जिसमें अलग अलग तरह के फंक्शन आएंगे। आप देखिए अगेन सेम क्वेश्चन, इस फंक्शन के लिए आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पता करना है। लेट अस गो फॉर dy by dx, लेट अस गो फॉर f dash x। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा देखिए जरा। इट विल गिव यू 3 into 4 दैट इज 12 by 10 x टू द पावर आ जाएगा 3। फिर अपने पास में यहाँ पे आएगा माइनस 4 by 5। अगेन दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर, माइनस का 6x निकल के आएगा, प्लस का 36 by 5 निकल के आएगा, 11 का 0 आ जाएगा। इज इट ट्रू? सो लेट अस टेक थिंग्स कॉमन। अगर अपने यहाँ कॉमन निकालेंगे 1 by 10 अपन इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास में 12x क्यूब, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24x स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60x आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अभी इसमें से काफी सारी चीजें कॉमन आ रही है। 12 अपन अगर कॉमन ले लें तो 12 by 10 को तो बाहर लिख दिया जाए। नाउ वी हैव x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो अपने पास क्यूबिक आई है विच इज द dy by dx ऑफ आवर फंक्शन, इसको फैक्टराइज कर लिया जाए। अब देखिए फैक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 और 6 इट बिकम 7 7 आ गया, एंड -2 -5 भी 7 आ गया। कहने का मतलब x को 1 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो लेट अस गो फॉर इट। फैक्टर हमको यहां से दिखने लग रहे हैं कि भाई x - 1 एक फैक्टर आएगा, तो अपना जो f डैश x एक्सप्रेशन है कितना निकल के आ गया, 12 by 10 into x - 1, 1 रूट इज x - 1। नाउ लेट अस क्रिएट द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या थीम होता है इसके बाद में, आपको x - 1 आइडेंटिफाई करने में आ गया ना, अब आप इसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करो कि आपका पूरा क्यूबिक वापस बन जाए। तो मैंने x क्यूब बनाने के लिए क्या करा, x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस में x स्क्वायर आएगा, जबकि मुझे तो माइनस में 2x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस में x लिख दिया, क्योंकि माइनस में x स्क्वायर एक और चाहिए। एक तो आया वही था, एक माइनस में x स्क्वायर और बना दिया। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस का x आ गया, प्लस का x आ गया, और मुझे बनाना तो माइनस का 5x है। तो प्लस x को माइनस 5x कैसे बनाऊं, उसमें माइनस 6x क्रिएट कर देते हैं। तो माइनस 6x कब क्रिएट होगा, जब आप यहां -6 लिखोगे, और आप देखो ऐसा करने से जो लास्ट टर्म बना +6 वो ऑटोमेटिकली बन गया। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है। ये बढ़िया तरीका है करने का, टाइम सेविंग तरीका है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि सर मैं ऐसे सोच नहीं पाता हूं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है कि एक बार बच्चे ने x - 1 आइडेंटिफाई कर लिया, अब x - 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड कर दो एंड यू कैन हैव योर आंसर। एनीवे, अब अपन इसको फैक्टराइज करते, देखो इसका तो कोई खैर रोल है ही नहीं, dy by dx के साइन में 6/5 का ये हो जाएगा x - 3 into x plus 2। एंड नाउ लेट अस गो फॉर अगेन द सेम लॉजिक जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में दिया था। -2 यहां से टर्निंग पॉइंट आ रहा है, यहां से 1, यहां से 3, दिस इज प्लस माइनस एंड यू आर गुड टू गो। f डैश अगर अपन निकालेंगे, आप देख सकते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो आपका फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब आ रहा है, -∞ से -2 में। डिक्रीजिंग कब आ रहा है, -∞ से -2 में, और 1 से 3 में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आई एम नॉट राइटिंग द आंसर, आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस। एंड 2 से लेके 1 में, -2 से लेके 1 में इंक्रीजिंग, और 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। सॉरी, आपको बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। द सेम क्वेश्चन अगेन, इस बार आपको सिर्फ इंक्रीजिंग बनाना है फंक्शन को। तो लेट अस गो फॉर dy by dx। uv रूल लगाते हैं अपन, यहां पर तो आएगा u into v का डैश, क्योंकि आप देखिए ये u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है, पूरा फंक्शन x - 2 होल स्क्वायर। u into v डैश प्लस v into u का डैश, x का डैश इज 1। ट्रू। अगर अपन x - 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर निकल के आ जाएगा अपने पास में 2x, यहां पे 2x बचेगा, और प्लस में आ जाएगा x - 2। एंड आई थिंक नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज आप देखिए 3x - 2। इस बार तो और चीजें आसान है, क्योंकि यहां पर 2 ही टर्निंग पॉइंट है हमारे पास में। एंड व्हाट आर दोस 2 टर्निंग पॉइंट्स, x का वैल्यू 2/3 एंड x का वैल्यू 2। अगेन प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस में आपको रट नहीं लेना है, प्लस माइनस प्लस आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको आदत पड़ जाती है कि सर वो सामने से आप हमेशा प्लस ही लिखते हो, ऐसा नहीं है।
वो चेक कर रहे हैं हम। आप x को 2 से बड़ा रखोगे, लेटर से x को 4 रख दिया, तो 4 यहां रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 यहां रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बन रहा है। कल को मान लो यहाँ पे ब्रैकेट 2 - x होता, पलट देते इसको, तो 2 से बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव आता, तो इसका जरूर ध्यान रखें। खैर, नाउ द आंसर इज वेरी सेल्फ ऑब्वियस, विच इज आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कब निकल के आ रहा है, जब आपका x का वैल्यू कहां से कहां तक है, x का वैल्यू है -∞ से 2/3 एंड 2 से ∞, क्योंकि आप देखिए डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे आपका फंक्शन जो इंक्रीजिंग है, कब है वो, दिस इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ से लेके 2/3 यूनियन 2 से लेके ∞। ठीक है, चलिए ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एक अभी एप्लीकेशन तो अपन ने देखा ही, किसी फंक्शन का अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर जज करना हो, अपन और क्वेश्चन लेंगे इस वैरायटी पे अभी। नाउ लेट अस लुक एट अनदर एप्लीकेशंस ऑफ दिस। ठीक है, काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं dy/dx के, तो उसमें से एक ये है, डिफरेंशियल्स की हेल्प से हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 3.968 की पावर 3/2 का। ठीक है, दीज आर आल्सो वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, आपको वो हमेशा एक ऐसा एक्सप्रेशन देंगे जिसके आसपास का वैल्यू आपको पता होगा। जैसे कि 3.968 की पावर 3/2 निकालना तो हमको आता नहीं बिना कैलकुलेटर के, बट अगर यहां पर 4 होता तो सब लोग जानते हैं कि 4 की पावर 3/2 हम इजीली कैलकुलेट कर लेते। 4 की पावर 3/2 आ जाती 4 की पावर हाफ की पावर 3, जो कि 2 की पावर 3 और 8 बन जाता। आप समझ रहे हैं बात को, उसका आंसर हम जानते हैं। तो अब हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पकड़ लेंगे x की पावर 3/2, fx इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2, और हम जानते हैं कि 4 पे ये फंक्शन के आंसर देता है, तो 3.968 पे ये कितना आंसर देगा। मतलब हम ये बोल देंगे कि यार 4 पे इसका आउटपुट कितना है, x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू आ रहा है 8। तो अगर हम x में कितना चेंज कर रहे हैं, x में चेंज कर रहे हैं 4 से 3.968 पे जाना है, तो हमने 0.32 माइनस कर दिया, 0.032। तो हम बोलेंगे कि अगर 0.032 घटा दिया जाए, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0.032 फ्रॉम x, तो y में कितना चेंज आएगा, ये अगर हमको समहाउ पता पड़ जाए तो हमारी बात बन जाएगी ना। तो अब मान लो कोई आपको बोलता है कि डेल्टा x इतना लेने पर डेल्टा y इतना आता है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई, पहले y इतना था, अब डेल्टा y मतलब इतना चेंज इन y हो रहा है, तो अपन आंसर बता देंगे कि भाई ठीक है, जब इनपुट इतना है तो y उस टाइम पे कितना रहेगा। तो बस अपने को काम ये करना है, हमको समहाउ पता करना है कि डेल्टा x और डेल्टा y में क्या रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन है जो डेल्टा x डेल्टा y को आपस में कनेक्ट करता है, विच इज वेरी वेरी सिंपल। वो ये होता है कि अगर अपन f' की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि f' बेसिकली होता क्या है, f' होता है dy/dx, तो उसको हम डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा y डेल्टा x बहुत स्मॉल है तो बेसिकली व्हाट इज dy/dx, dy/dx इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस 0। मतलब जब ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होता है तो हम बोलते हैं इसी चीज को dy/dx से f' लिखते हैं। तो अगर हम यहां से डेल्टा y की वैल्यू निकालें तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा y की, f' मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। अब ये ऑब्वियसली बात है, अप्रोक्सीमेशन में इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलस की लैंग्वेज में बोलते हैं डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो टेंडिंग टू 0 का मतलब बहुत ही छोटा नंबर होता है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो अगर हम बात करें -0.032 की, तो बहुत बड़ा नंबर है कैलकुलस के हिसाब से, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेट आपको रिजल्ट देगा, अप्रोक्सीमेशन देगा आपको। ये जितना छोटा आपका डेल्टा एक्स होगा उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन आएगा, जितना बड़ा डेल्टा एक्स होगा उतना दूर आपका आंसर आएगा एक्चुअल आंसर से। ठीक है, दैट्स व्हाई आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का कह रहे हैं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, आपको तो अल्टीमेटली क्या करना है, इस फॉर्मूले को रट लेना है। आपने तो ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लिया एंड देन यू विल बी गुड टू गो। डेल्टा वाई सिंपली डेल्टा एक्स इंटू f'। तो अपन लगाए थे अपने क्वेश्चन में, डेल्टा वाई हमको पता करने का है, f' क्या होता है, हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n के फॉर्मूले से। डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स अपन अभी डिसाइड कर ही चुके हैं, माइनस का 0.032। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, f' हम कहां निकाल रहे हैं, एट व्हाट x वी आर कैलकुलेटिंग f' एट x इक्वल टू 4। कुछ बच्चे गलती कर देते कि x को 3.968 रख देते, नहीं, आप किस x में डेल्टा x कर रहे हो, किस x में चेंज कर रहे हो, 4 में, क्योंकि x ओरिजिनली तो 4 है और उसमें आपने इतना डेल्टा x कर दिया, मतलब इतना x में चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहां से डेल्टा y निकाल लेंगे। सो खैर अपने पास में यहाँ पे x वैल्यू 4 है। नाउ लेट अस गो फॉर इट। तो डेल्टा y कितना निकल के आएगा, लेट अस राइट दिस। दिस विल गिव यू डेल्टा y इज इक्वल्स टू, सामने कितना
सामने आएगा 3/2, यहाँ पे 4 लिखूंगा, 4 की पावर हाफ बन जाएगी 3/2 - 1, तो ये आ जाएगा अपने पास में 3/2 इंटू 4 की पावर हाफ इंटू माइनस का 0.032। आई थिंक द कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे। 4 की पावर हाफ है सिंपली 2, कट जाएगा, माइनस 0 पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 096। मतलब y में इतना चेंज आएगा तो हम बोलेंगे इट्स वेरी सिंपल, दैट मीन्स कि जो हमारा ओरिजिनल y था वो तो कितना था, ये तो न्यू y है, ये y है जब x का वैल्यू 3.968 लिया गया, तो जब x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 8 था, और अब y में कितना चेंज आ गया, माइनस का 0.96। तो हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा नया आंसर है वो 7 पॉइंट whatever the calculation is, ठीक है 7.902 904, ठीक है। सो दिस इज द वे अबाउट इट। कभी भी आपको ऐसा दिखे एक्सप्रेशन की सर ये वाला वैल्यू तो अपने को नहीं पता, डेफिनेट सी बात है, पर इसके आसपास का वैल्यू पता है, तो पहली बात तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना, पहला स्टेप, आइडेंटिफाई अ फंक्शन जिसमें अपन वैल्यूज पुट कर करके आंसर निकाल रहे हैं, देन सीधे आपको ये फॉर्मुला यूज करना है डिफरेंशियल का। यहाँ पे डिफरेंशियल जो वर्ड लिखा है कोई बड़ी बात नहीं है, dy बाई dx होता है डिफरेंशिएशन, इसमें dy जो होता है वो डिफरेंशियल कहलाता है, डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। सेम क्वेश्चन आप देखिए फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस 49.5 का वैल्यू अपने को निकालना है, तो अपन सोचे क्या √50 हमको पता है, नहीं इतने बढ़िया तरीके से नहीं पता, पर हमको क्या पता है √49 बिल्कुल पता है। तो इस बार उल्टा क्वेश्चन है, मतलब डेल्टा वाई पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, आई एम सॉरी, पिछले क्वेश्चन में डेल्टा एक्स नेगेटिव था, तो हम क्वेश्चन में फंक्शन जो लेंगे वो क्या लेंगे, नेचुरली डेफिनेटली द फंक्शन वी आर गोइंग टू टेक इट एज √x। हम जानते हैं कि जब x का वैल्यू 49 होता है तो y का वैल्यू 7 निकल के आता है √49, एंड again let us go for the formula delta y is equals to f dash x into delta x। so हम बोलेंगे what is f dash x, 1/2 √x। आई होप सभी को √x का डिफरेंशिएशन पता है, x की पावर हाफ लिख लें उसको, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगा दें into delta x this f dash x we are talking at x is equals to 49, let us put the values। तो 1/2 into √49 is 7, x को 49 लिख दिया, 7 आ गया, into delta x, इस बार delta x कितना ले रहे हैं अपन, प्लस 0.5, आप समझ रहे हैं बात को, दिस टाइम इट इज प्लस 0.5, कि x को 49 रखते हैं तो कितना आंसर आता है 49.5 रखेंगे, मतलब डेल्टा x में पॉजिटिव चेंज करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इट इज 0.5। सो ये 1/2 होता है, 1/2 तो ये 1/28 हो जाएगा, क्योंकि 1/14 इंटू 1/2 इज गोइंग टू बी 1/28, ठीक है। सो एक बार हमको पता पड़ गया कि भाई इतना चेंज आता है y के अंदर, अपन आंसर लिखने के लिए रेडी। हम बोलेंगे ठीक है भाई जो नया फंक्शन y आएगा, मतलब जो नया वैल्यू ऑफ y आएगा वो था ओरिजिनल वैल्यू 7 प्लस डेल्टा y, एंड दिस टाइम डेल्टा y इज पॉजिटिव नेचुरली, क्योंकि x बढ़ाया तो y भी बढ़ेगा, तो दिस इज द आंसर। इंक्रीजिंग फंक्शन है √x इसलिए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे मोनोटोनिसिटी के, उसके एप्लीकेशन के, जैसे मैंने आपको बताया 2-1 वैरायटी क्वेश्चन मैं अभी और लूंगा जिसमें अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखने को मिलेगा फंक्शन का। उसके पहले अपन रेट मेजरमेंट के कुछ सवाल करते हैं। रेट मेजरमेंट भी बिल्कुल dy बाई dx पे ही बेस्ड है, बस ये पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चंस हैं, मोस्टली ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। कोई लैडर दे दी जो गिर रही है दीवार से, या कोई रेक्टेंगल दे दिया जो श्रिंक हो रहा है या एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक एट इट, ठीक है। सब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर उसका लेंथ है, ठीक है, और इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इसको अपन ऐसा बना लेते हैं, लेट अस से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वॉल है तो अपन ने एक्स और वाई एक्सिस मान लिया फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। तो इस तरीके का आपका सिनेरियो है, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ लैडर अभी आपको दे रखा है, 5 यूनिट का लेंथ का लैडर है, 5 मीटर का, ठीक है, और इसका जो ये वाला कोना है इसको अवे फ्रॉम द वॉल खींच रहे हैं। मतलब अगर मैं इस चीज को किसी भी इंस्टेंट पे x बोलता हूं और इस चीज को किसी भी इंस्टेंट पे y बोलता हूं, तो आपको dx बाई dt दिया गया है, इट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। आप सोचिए ना, जिस स्पीड से आप इस चीज को खींचेंगे उसी स्पीड से तो x चेंज होगा। इसको खींचने का मतलब x को आप बढ़ा रहे हैं, तो x किस स्पीड से किस गति से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, एंड इट इज पॉजिटिव, dx बाई dt इज पॉजिटिव। dt क्यों लिखा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड बोला है। और वो आपको बोल रहे हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब ये हाइट ऑन द वॉल किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली बात है, अगर इसको खींचेंगे तो वो नीचे गिरेगा, तो आपको dx बाई dt देके dy बाई dt पूछा जा रहा है। और किस इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है, आपको पूछ रहे हैं जब व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कि जब फुट ऑफ द लैडर है वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसको खींचते 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 गए और जिस इंस्टेंट पे 4 यूनिट की दूरी है ओरिजिन से, उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, उस टाइम पे हमको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होता है, आपको जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, जैसे मैंने वेरिएबल खुद ही इंट्रोड्यूस किया x और y, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस,
ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है इस क्वेश्चन का कि आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब वो वेरिएबल क्या होता है, जनरली 3 तरह के वेरिएबल आपके सारे तरह के प्रॉब्लम्स कवर कर लेंगे। या तो कहीं कोई लेंथ इंट्रोड्यूस करना, जैसे मैंने यहां पे लेंथ इंट्रोड्यूस करी एक्स और वाई, इसको एक्स बोल दिया उसको वाई बोल दिया। सेकंड होता है कहीं पे कोई एंगल इंट्रोड्यूस कर देना, थीटा हो गया जैसे कि, वो भी अपन बाद में मैक्सिमा मिनिमा के सवाल करेंगे उसमें बहुत काम आएगा। जैसे इस एंगल को थीटा बोल देना फॉर एग्जांपल, अभी तो अपने को क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी। या कहीं पर कोई पॉइंट अज्यूम कर लेना, जैसे भाई ये वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसको अल्फा कोमा 0 ले लिया। तो ये जनरल 3 कैटेगरी ऑफ वेरिएबल्स हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करके आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो पहला स्टेप होता है कि आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, और सेकंड स्टेप होता है उन वेरिएबल में एक रिलेशन लिख देना है। एक बार आपने वेरिएबल के अंदर रिलेशन लिख दिया, नाउ यू आर गुड टू गो, बस उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके आपका आंसर आ जाएगा। तब आप ही सोचिए कि अगर आपको इस फिगर में कोई रिलेशन एक्स और वाई में ढूंढना है तो वो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोलेंगे भाई सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, लेट अस डिफरेंशिएट दिस। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x dx by dt 2y dy by dt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 पूरी इक्वेशन से कट गया। नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज, dx by dt तो कांस्टेंट 2 दे रखा है आपको, dy by dt आपको निकालना है, ठीक है। और x और y जो है, x और y जो आपको दे रखे, क्योंकि आपको दे रखा है कि x जब 4 है तब बात करनी, तो आप पाइथागोरस से समझ ही पा रहे हैं, जब x 4 होगा तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। x का वैल्यू 4 तो ये हो जाएगा 4 इंटू dx by dt इज गिवन टू बी 2 प्लस y का वैल्यू 3 और dy by dt अपने को निकालना है। तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास में आंसर कितना निकल कर आ गया dy by dt का, dy by dt टर्न्स आउट टू बी -8/3 मीटर पर सेकंड। एंड इट इज वेरी वेरी नेचुरल कि dy by dt नेगेटिव आने वाला था, क्योंकि अगर आप कोना खींचोगे दीवार का तो y का वैल्यू घटता चला जाएगा, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि जब लेंथी प्रॉब्लम होता है तो बच्चे के सामने ये भी एक चैलेंज रहता है कि उसको खूब सारे इंफॉर्मेशन में से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और किस तरीके से आप उसको मैथमेटिकली लिखते हैं, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं। बेसिकली मिट्टी गिर रही है, ठीक है, ऊपर से पाइप से, और वो कोन बना रही है जमीन के ऊपर जाके, ठीक है। एक कोन फॉर्म हो रहा है, तो अपन उसको बना देते हैं। ऐसा कुछ कोन फॉर्म हो रहा है लेटर से, ठीक है। हमेशा वो कोनिक के फॉर्म में, कोन के फॉर्म में, कोन के फॉर्म में ही वो मिट्टी गिरती जा रही है, और वो आपको बोल रहे हैं कि किस स्पीड से गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, मिट्टी गिरेगी तो आपको dv by dt दे रखा है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट, यू कैन राइट इट, यू शुड राइट इट, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता पड़ता है यू नो ऑल द थिंग्स, ठीक है। और हमको कैलकुलेशन और कंसेप्ट में भी कई बार हेल्प मिल जाती है। अब वो कह रहे हैं कि भैया ये जो कोन है इसके लिए रिलेशन दे रखा है कि जो इसका हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। वो इस तरीके से कोन बना रही है सैंड कि जो इसका हाइट है, द हाइट ऑफ द कोन, लेट मी कॉल इट एज, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं h इज इक्वल्स टू r/6 ऑलवेज। ये रिलेशन है इनके बीच में। अब आपको बताना क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, किस स्पीड से हाइट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिकली dh by dt वो आपको पूछ रहे हैं। कब पूछ रहे हैं dh by dt, हम सॉरी, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब हाइट का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तो किस स्पीड से हाइट बढ़ रहा होगा। देखो पिछले ही क्वेश्चन वाला फंडा है इसमें, बस थोड़ा सा कंसेप्ट और एनरिच्ड हो गया, थोड़ा सा और अच्छा हो गया। पिछला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा वो सिंपल था, पाइथागोरस लगाया, डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कीजिए, तो यहाँ तो वेरिएबल्स नेचुरली अपने को समझ में आ रहे हैं, हाइट और रेडियस h और r ही वेरिएबल है। अब आपको एक रिलेशन लिखना है इनके बीच में, तो आपको बोलेगा सर पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं यहाँ पर, सर स्लांट हाइट l इंट्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल लिख तो सकते हैं, बट उससे भी बेटर रिलेशन है हमारे पास, विच इज वॉल्यूम। क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम का जिक्र किया है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि वॉल्यूम h और r को ही रिलेट करते हैं ना हम क्यों बिना मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करें। सो आई एम राइटिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोन व्हिच इज एवरीवन नोज 1/3 पाई r स्क्वायर h। और हम थोड़ा सा ये भी समझदारी दिखाते हैं अब कि यार हमको बताना तो dh by dt के बारे में, तो अपन r को रखें ही क्यों क्वेश्चन में, तो उसके लिए रिलेशन रहा। r का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, 6h। तो r को 6h अगर अपन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा π/3, r को रख देते हैं 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो फाइनली हमारे पास में ये रिलेशन आ गया विच इज π/3 इंटू 36h का क्यूब। आप समझ रहे हैं बात को। सो बेसिकली इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। आप कोशिश करा करें जितना हो सके आपका एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में आ गया, आपको लगेगा सर 2 वेरिएबल है v और h,
ठीक है भाई, एक तो हमको नोन है बेसिकली, ठीक है, पूरा जो फंक्शन है एक के फॉर्मेट में आ गया। जैसे पिछला लेटर वाला क्वेश्चन था उसमें भी एक्स और वाई में एक का डीवाई बाई डी मतलब डी बाई डी टी नोन था, दूसरे का निकाल लिया। सो वेरिएबल को अपने को एलिमिनेट करना है। नाउ लेट अस गो फॉर डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली बात है, अगर अपन क्वेश्चन को आर और एच में छोड़ देते तो डी आर बाई डी टी भी आता, डी एच बाई डी टी भी आता। अब अपने को पता ही नहीं डी आर बाई डी टी कितना है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसलिए अपने सिंगल वेरिएबल बना दिया। नाउ इफ यू डिफरेंशिएट, आप पहली बात तो देखिए कट के यहाँ पे 12 पाई आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी आ जाएगा। नाउ यू आर गुड टू गो। आप डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में कितना डीवी बाई डी टी का, सॉरी 12 दे रखा है, डीवी बाई डी टी का वैल्यू 12 है, तो 12 इज इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तब आपको डीएच बाई डी टी निकालना है कि भाई जब हाइट का वैल्यू 4 हो चुका है तब किस स्पीड से कोन का हाइट बढ़ रहा है। तो फिर से अपन इसको 4 स्क्वायर लिख देते हैं इंटू वी कैन राइट इट एज डीएच बाई डी टी। सो आप देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहां पे आ जाएगा आपके पास में 16 इंटू 3 48, 48 इंटू पाई, तो 1/48 पाई, ये आ गया डीएच बाई डी टी का वैल्यू। नेचुरली पॉजिटिव आया है, आना ही था, क्योंकि जैसे जैसे सैंड गिरेगी, मिट्टी गिरेगी, कोन का जो है डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बोला था और मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्वेश्चन लूंगा, बिकॉज आई वांटेड टू कवर द कंसेप्ट फर्स्ट देन गो फॉर सम क्वेश्चंस इन जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। नॉट लाइक कुछ मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट ट्राइंग टू टेक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए आपको फंक्शन दे रखा है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। आपको प्रूव करना है इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 है, इन 0 टू पाई बाई 2। हम सब जानते हैं क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है ना, सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग हो गया प्रूफ फंक्शन है ना। तो लेट अस गो फॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा बेसिकली, क्योंकि थीटा के फॉर्म में फंक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे u बाई वी रूल हमको लगाना पड़ेगा, तो लेट अस गो फॉर इट। क्या होता है u बाई वी रूल, v इंटू यू का डैश 4 sin थीटा का डैश इज 4 cos थीटा माइनस u मतलब 4 sin थीटा इंटू इसका डैश 2 प्लस कॉस थीटा का डैश आ जाएगा 0 माइनस साइन थीटा होल अपॉन नीचे निकल के आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो द ओनली चैलेंजिंग थिंग इन दिस क्वेश्चन इज द कैलकुलेशन। कंसेप्चुअली इट्स वेरी इजी, थीटा का डेरिवेटिव इज -1। नाउ लेट अस गो फॉर इट। ऑब्वियसली बात है हमारे लिए चीजें इजी कब रहेंगी, जब कॉस और साइन दोनों होगी, सिर्फ कॉस हो, जब प्योर कॉस हो या प्योर साइन हो, तो हमारे लिए हमेशा फेवरेबल रहता है कि हम सिंगल वेरिएबल में लेके आए पूरे क्वेश्चन को। तो हम यही करते हैं, हम यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। लेट अस गो फॉर कैलकुलेशंस। कॉस थीटा को मैं एक बार के लिए एक्स बोल देता हूं, ठीक है, ताकि अपने को थोड़ा सा देखने में आसानी हो। तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 4x प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लेके यहां आ जाएगा, तो माइनस में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एंड नाउ एवरीवन नोस कि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो होता है इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अपने को अगर वाकई में इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है तो डी वाई बाई डी एक्स को पॉजिटिव लाने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर का ध्यान देना है, जस्ट न्यूमरेटर हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। सो लेट अस गो फॉर द कैलकुलेशन। 4x इंटू 2 प्लस एक्स क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 8x प्लस 4x स्क्वायर 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन डिनोमिनेटर। आई डोंट केयर अबाउट द डिनोमिनेटर बिकॉज एनीवे वो पॉजिटिव है। सो कैलकुलेशंस करते हैं हम। देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, बहुत ही बढ़िया। यहां पे निकल के आ गया अपने पास में माइनस का एक्स स्क्वायर, दिस माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की अगर बात करें तो यहां पे आ रहा है 8x और माइनस का 4x, सो दिस विल गिव यू प्लस का 4x, और 4 और 4 कट गया, आप देखिए 4 से 4 कैंसिल्स आउट, ठीक है। सो होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है लेट इट बी एज इट इज। फाइनली अगर अपन x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x इंटू 4 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर। और अपन वाकई में प्रूव कर चुके कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि देखो थीटा 0 से पाई बाई 2 है, तो अगर मैं x को लिखता हूं cos थीटा, तो एवरीवन नोज cos थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1। इनफैक्ट जब थीटा 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से 1। हम बोलेंगे भाई जब थीटा 0 से पाई बाई 2 तक है तो जो cos थीटा है उसका वैल्यू रेंज करता है 0 से 1 में। 0 से 1 में पॉजिटिव हो गया, तो आप देखिए ये पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव। 4 माइनस cos थीटा अगेन पॉजिटिव, 0 से 1 की कोई क्वांटिटी 4 में से घटाएंगे पॉजिटिव। डिनोमिनेटर तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, अपन ने पहले ही बात कर ली, तो इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव। सो डी वाई बाई डी थीटा इज पॉजिटिव, एंड सिंस डी वाई बाई डी थीटा इज पॉजिटिव, नेचुरली हमारा फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलिए लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया रेट मेजरमेंट का
रेक्टेंगल बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, इसमें भी काफी अच्छा मैनिपुलेशन है। अब देखिए आपको वो कह रहे हैं द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब बेसिकली एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ हम घटा रहे हैं और विड्थ हम बढ़ा रहे हैं, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब दिस इज द सिनेरियो। बेसिकली ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो हम x को तो घटा रहे हैं, आप देखिए dx बाई dt इज नेगेटिव, किस स्पीड से घटा रहे हैं हम, -5 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से घटा रहे हैं, तो -5, एंड dy बाई dt आएगा अपने पास में, तो dy बाई dt में y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, डेफिनेटली इट्स इंक्रीजिंग, सो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आपको बताऊं जब x 8 है और y 6 है तो किस स्पीड से पेरीमीटर चेंज हो रहा है, किस स्पीड से एरिया चेंज हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल। अगेन अपने आप को आप क्या थॉट देंगे, यार फंक्शन बना लेते हैं। पेरीमीटर अगर अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताना है तो अपन डेफिनेटली फंक्शन बना लेते हैं पेरीमीटर का x और y के फॉर्म में। तो व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2x plus 2y, 2 into x plus y, x plus x, y plus y. Let us differentiate this dp by dt. So it's a very easy question. 2 into dx by dt plus 2 into dy by dt. All the data we already have. So आ जाएगा 2 into dx by dt is -5 plus 2 into dy by dt is 4. So -10 plus 8 is -2. मतलब पेरीमीटर एक्चुअली कम हो रहा है ना। जैसे जैसे आप x और y की वैल्यूज चेंज कर रहे हो, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज अगेन आप जानते हैं x into y, सो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dA by dt, तो आपको क्या मिलेगा, x into dy by dt, मैं ऐसे लिख देता हूं y डैश प्लस y into dx by dt। लेट अस पुट द वैल्यूज। हमको कहां पता करना है, जब x 8 और y 6 है, x 8 है और y का वैल्यू 6 है, और dy by dt और कितने हैं, 4 और -5, तो ये है 4 और ये है -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 - 30, दैट मीन्स 2। मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है। आप इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है कम कर रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं, तो पेरीमीटर तो कम होता जा रहा है पर एरिया उसका बढ़ता जा रहा है। किस स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सही है। सो डेफिनेटली वन मोर थिंग जो मैं हर लेक्चर में आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ये भी टेस्ट करना चाहता है कि क्या बच्चा लिखने में केपेबल है क्या। तो आपको इसको ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी करके आ जाना है, p इक्वल्स टू एक्स वाई। आप उसको अच्छे से समझा के लिखेंगे। पेरीमीटर, we know that the perimeter of the rectangle is equals to length into breadth, length plus breadth into 2, 2 into x plus y. And now we know dp by dt is 2 dx by dt plus 2 dy by dt, and then put the values. ठीक है। सो डेफिनेटली बात है, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट होना चाहिए, एंड यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस विद दिस। जस्ट कोशिश कीजिए कि हर चैप्टर के अंदर लेटर से 10 क्वेश्चन आपको पहले से लिख के चले जाने हैं। 10 क्वेश्चन का रूल बना लीजिए कि 10 क्वेश्चन मुझे पूरे हाथ से लिखते आनी चाहिए, 4-4 नंबर के। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने लिखना सीख लिया कि भाई इस तरीके से मैं उसकी लैंग्वेज लिखूंगा, तो आप उसको छोटा करके 2 नंबर का भी बना के आ सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो उसको थोड़ा एलेबोरेट भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है। मेक श्योर कि आप उसको प्रैक्टिस करके जाएं इस चीज की। सॉरी आप देखिए, आपको दे रखा है दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। प्रूव करना है कि ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल -1 to 1। फिर उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का इंटरवल निकालना है। दिस क्वेश्चन आई टुक बिकॉज अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो मोस्टली ऐसे थे कि भाई इंक्रीजिंग प्रूव करो या डिक्रीजिंग प्रूव करो। तो एक क्वेश्चन अपन ऐसा ले रहे जो नॉन मोनोटोनिक भी है। इनफैक्ट जो हमने शुरू के 2 एक क्वेश्चन लिए थे वो नॉन मोनोटोनिक भी थे, क्योंकि वो कभी कभी इंक्रीज कभी कभी डिक्रीज करते थे। तो इस तरह का भी लैंग्वेज से घबराने नहीं कि सर अपन ने तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही किया है, तो ना इधर प्रूव करने का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे आपके फंक्शन को, तो आपके पास में आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो अगर आप 2 कॉमन निकालते हो तो x माइनस हाफ आ रहा है, जो कि हाफ पे अपना नेचर चेंज करता है dy बाई dx। तो अब समझ ही गए बात को। हाफ के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव, हाफ के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, और आप तो x को -1 से 1 लिख रहे हो। तो आप बोलोगे कि अगर x का वैल्यू हाफ से बड़ा है तो आपका dy बाई dx पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और अगर x का वैल्यू हाफ से कम है तो dy बाई dx नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हम बोलेंगे ओवरऑल तो ना ही आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ना ही आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है। सो ये तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट इज आई थिंक वेरी वेरी इजी फॉर यू। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब आ रहा है ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब डेरिवेटिव पॉजिटिव है। वो कब हो रहा है, जब x का वैल्यू हाफ से लेकर और 1 है। एक्चुअली है तो हाफ से इंफिनिटी में, पर उन्होंने क्वेश्चन में 1 तक ही दिया। इनफैक्ट 1 भी ओपन है, तो लेट मी ओपन द वैल्यू ऑफ 1। ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब निकल के आ रहा है अपना फंक्शन, जब dy बाई dx नेगेटिव है, तो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से, और उन्होंने -1 से बोला, तो -1 से हाफ। ठीक है। सो डेफिनेट सी बात है, समथिंग विच इज
समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि आपको किस तरीके से करना है। आज जो अपन ने अभी इसमें चीजें कवर करी है, एक तो रेट मेजरमेंट कवर किया है, मोनोटोनिसिटी कवर किया है, और उसके बाद में वी लुक दैट अप्रोक्सीमेशंस। तो मेक श्योर कि आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से हाथ से करें, क्योंकि आप हाथ से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज देखी हुई चीज अपन भूल जाते हैं। ठीक है।